बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। वीडियो मैंने इमरान खान साहब के बनी गाला में आने के बाद के आगे के लाए अमल के बारे में बनानी थी, लेकिन अभी एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी। वो देखकर दिल नहायत ही उदास और बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो गया। वो वीडियो थी ऐसी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ, और ना ही मैं करूँगा। आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी शायद आगे पीछे मिल जाए। वो वाक़या अलीपुर मुजफ्फरगढ़ का। एक बंदे ने अपने 3 बच्चों और अपनी बीवी का गला काट कर खुदकुशी कर ली, खुद को भी फांसी लगा ली। वीडियो देखी, छोटे छोटे 3 बच्चे थे, उसकी बीवी थी, चारों के गले कटे हुए थे, खुद वो लटका हुआ था। आप यकीन जाने, एक इंसान होने के नाते ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक तो उसने खुद अपने बच्चों पर किया, दूसरा उसके पास कोई भी मजबूरी रही होगी। लोगों ने यही लिखा है कि गुर्बत के हाथों तंग आकर उसने ये काम किया। अगर तो वाकई ये सच है और वजह यही है कि गुर्बत की वजह से तंग आकर उसने किया, फिर भी उसने अपने आप पर और बच्चों पर जुल्म किया। लेकिन इस सब के मुजरिम हर वो इंसान है, हर वो शख्स है जिसने इस मुल्क को इस हद तक पहुंचाया, और वो भी जो इनके नाम नेहाद सपोर्टर हैं, जो जानते बूझते या लाइल्मी में भी, अगर कोई लाइल्मी में भी ऐसे लोगों का साथ देता है तो वो भी बराबर का हकदार है। क्योंकि हमारा दीन हुक्म देता है, जब भी किसी बंदे की गवाही दो या किसी के साथ चलो तो उसकी पूरी तहकीक कर लिया कर। अगर मुझे शक पड़ता है शायद कोई और वजह हो, कोई ख़ानदानी दुश्मनी या कोई इस तरह का वाक़या हो, लेकिन जहाँ से ये वीडियो आई है वहाँ ये लिखा हुआ है कि महंगाई से तंग आकर ये सब कुछ हुआ। ये हमें झूठ मूठ के बार बार किस्से कहानियाँ सुनाते होते थे कि इमरान खान की हुकूमत में फ़लाँ बंदे ने खुदकुशी कर ली, फ़लाँ ने खुदकुशी कर ली। झूठ होता था, कोई भी सच्ची रिपोर्ट इस तरह नहीं हुई। लेकिन अब लोग ये कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग जितने इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाते हैं वो सब कुछ खुद इनकी अपनी हुकूमत में हो रहा होता है। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं इस मुल्क से। इन लोगों के सीने के अंदर दिल नहीं। वाकई में कुछ दिन और सब्र कर लें, ऐसे दिन आने वाले जो इस कौम पे बहुत भारी होने वाले। मुझे अभी से सोचकर ये तकलीफ हो रही है कि आने वाले दिनों में ये गरीब अवाम, ये लोग क्या करेंगे। क्योंकि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, ये जो डॉलर बढ़ा है, इसका असर 1 महीने के बाद सही तरह ज़ाहिर होगा। अगर इस बीच और एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना बढ़ी तो। अभी तो खैर से बजट आने वाला है, बजट में क्या क्या सरप्राइजेज मिलेंगे वो अलग कहानी है। लेकिन दुख होता है ये जब इक़्तिदार में नहीं होते, इक़्तिदार से बाहर बैठकर एक ही इनको दुख खाया जाता है कि गरीब आवाम पे जुल्म हो गया, लेकिन ये नहीं सोचते वो जुल्म करने वाले और उस जुल्म को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात की थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब को अवाम का इतना ही दुख दर्द था तो वो अपनी दौलत आके अवाम पे लुटा दें। इमरान खान साहब ने तो अपना सब कुछ बाहर से बेचकर पाकिस्तान आ गए थे। आप भी अपने बेटों की दौलत, जो कि मफरूर बेटे हैं, जो मफरूर होने के बावजूद आपके साथ हर सरकारी दौरे में मौजूद होते हैं, और पाकिस्तानी अदालतों को आप कहते हैं कि वो हमारे बेटे हैं लेकिन इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में आप उनसे दौलत लें जो इस मुल्क की लुटी हुई है और इस गरीब आवाम पे लगाएं। नहीं तो अल्लाह ताला हर इंसान का राज़िक़ है, रिज़्क़ देने वाला है। हमें अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। खुदकुशी हराम है, ये जो इस बंदे ने किया, चाहे कोई भी मजबूरी हो, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। और कम से कम ऐसे मासूम बच्चों का क्या कसूर। थोड़ा इंसान अल्लाह ताला पे भरोसा रखे। अल्लाह ताला राज़िक़ है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। आदमी को इस हद तक मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मायूसी गुनाह है, बल्कि मायूसी कुफ्र है। सच में बहुत ज़्यादा दिल उदास हुआ। अब मेरी उन लोगों से एक दरख्वास्त है जो थोड़े से भी साहिब इख्तियार हैं या साहिब हैसियत हैं। उन लोगों से मेरी ये इल्तिजा है कि आप आगे पीछे अपने गली मोहल्लों में, ये हम पे फ़र्ज़ है, इस्लाम ने ये चीज़ फ़र्ज़ की है कि आप अपने महल्लेदारों का ख्याल रखें। तो आप अपने इलाकों में आगे पीछे देखें कोई ऐसा मजबूर इंसान तो नहीं जो इस हद तक परेशान बैठा हुआ है कि वो कल कुछ ऐसा वैसा ना कर ले जो ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो उस इंसान के साथ साथ उसके महल्लेदार भी बराबर के शरीक हैं, जिन्होंने अपने मोहल्ले में
ایسے کسی بندے کی دلجوئی نہیں کی، ایسے کسی بندے کی پریشانی حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ سب لوگوں پہ فرض ہے، اور حالات اوپر سے ہیں بھی ایسے کہ اس دور میں یہ تو تفریق ہی ختم ہو گئی کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے۔ ان حالات میں ہر بندہ مجبور ہے۔ تو برائے مہربانی ایسے لوگوں کی آپ ضرور مدد کریں، اور آگے حالات اللہ نہ کرے اتنے زیادہ برے ہوں، لیکن ان لوگوں نے جو حرکتیں شروع کی ہیں اس کے بعد کوئی اچھائی کی امید بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا، اس ملک کا، اور خاص کر اس ملک کے غریب عوام کا، جو غریب طبقہ ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔